हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 55वां अध्याय। श्यमंतक मणि की कथा। जाम्बती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह। इति विज्ञात विज्ञान मृक्षराजानमच्युता व्याजहार महाराज भगवान देव की सुता। अविमृश्यारविन्दाक्षां पाणिना शंकरेण तम् कृपया पर्याभक्तं प्रेम गंभीर्या गिरा। मणिहेतोरे प्राप्ता वै वृक्षपते विलोम मिथ्या मिथ्याभिशापम् प्राम्रजन्नात्मनो मणिनामुना। इत्युक्ता स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बती मुदा अर्हणार्थं सा मणिना कृष्णायोपजहारः। आदृष्ट्वा निर्गमं क्षीरे प्रवस्तस्य विलम्जना। प्रतीक्ष्य द्वादशानि दुःखिता स्वापुरं ययोः निशम्य देवकी देवी रुक्मण्या कंदुन्दुभि। निशम्य देवकी देवी रुक्मण्या दुन्दुभि। सुहृदो ज्ञात्यो आशोचन विलात कृष्णमनिर्गतं। शत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारिकौकसा। उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये। परीक्षित, जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने बाहर
उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब भी अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। जब माता देवकी रुक्मिणी वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजित की को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेषां तु द्यव्यपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशासा च प्रादुर्बभूव सिद्धार्था सादरो हर्षयन् हरिः। उपलभ्य हृषिकेशमृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवा। सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयतु। शांति पीड़ितो रत्नम गृहीत्वा वाणमुखस्तताम् अनुतप्यमानो भगवनं गमत स्वेन पावनम्। शो अनुद्यानस्त देवांगम वल्वन विग्रहाकुलां कथं रजाम्यात्म रजां प्रसीदेन वाच्युता कथं। किं कृत्वान् साधु मह्यं श्यान् सपेदवाजनो यथा अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविणलोलुपम। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया हूं। तदनंतर भगवान ने सत्राजित की राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके उन मन को आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण और लोग मुझे कोसे नहीं। जिससे मेरा कल्याण हो
और लोग मुझे कोसे नहीं, सचमुच में अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव चाम, उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा। एवं व्यावसितो बुद्ध्या शत्राज स्वश्वासुतां शुभां, मणिवासं मुद्यम्य कृष्णायो पजहारहां। तां सत्यभामां भगवान् ये भगवान् उपैमे, तां सत्यभामां भगवान् ये मे यथा विधि, बहुभिर्याचितां शीलोपौंदार्य गुणान्वितां। भगवानाय नामणि प्रतीक्षामो वयं नृपम्, तवास्तां देव भक्तस्तु वयं चाफलभागिनः। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और श्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। शत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यमंतक मणि दोनों ही लेकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, आदरता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने शत्राजित से कहा, हम श्यमंतक मणि न लेंगे, हम श्यमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्यमंतकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे